ओके, तो सर कुछ प्रैक्टिस किया कि नहीं आप लोगों ने? हेलो, तो सर शुरू करें फिर हम लोग। हेलो, हेलो। हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो शुरू जी करें। सर शुरू कीजिए। हाँ सर। ओके, पहले ये बताइए कुछ काम किया गया कि नहीं इन 7 डेज में, सॉरी 6 डेज। है सर, कुछ प्रैक्टिस की गई कि नहीं? चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग आज जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हमको कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या करना है, इसमें हम लोग 3-4 चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा आएगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम लोग अपना जीएसटी का जीआर बनाएंगे। ठीक है, जो कि हमारा क्या क्या रहेगा जीआर में, हमारे जीआर बनेंगे वो तो रहेगा हमारा जीएसटी इनपुट, जीएसटी इनपुट, आईजीएसटी, बाद हमारा रहेगा जीएसटी आउटपुट, जीएसटी आउटपुट। ओके, ये हमारे 3-4 हमारे जीएल्स रहेंगे। ठीक है, ये 4 हम जीएल बनाएंगे। उसके बाद हम लोग अपना इस जीएल को हम लोग असाइन करेंगे अकाउंटिंग की में, और फिर FB60 और FB70 पे ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है सर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, सीजीएसटी एसजीएसटी के जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। हमारा जो पाथ होगा SPRO, रेफरेंस IMG,
न्यू अकाउंटिंग, न्यू अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर हमारा है टैक्स ऑन परचेज, ठीक है। इस पे हम सेटिंग को करेंगे बेसिक सेटिंग। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना बनाएंगे हम लोग चेक कंडीशन प्रोसीजर में टिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको तीन चीजें दिख रही है, एक है एक्सेस सीक्वेंस, एक है डिफाइंड ट्रांजेक्शन टाइप, एक है डिफाइंड प्रोसीजर। एक्सेस सीक्वेंस क्या होता है? एक्सेस सीक्वेंस जिसके थ्रू हम जिसको बेस मानते हुए अपना जीएसटी का ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है। ये तीन प्रकार का होता है, एक होता है हमारा टैक्सेशन टैक्स क्लासिफिकेशन के हिसाब से होता है, एक मटेरियल क्लासिफिकेशन के हिसाब से होता है और एक होता है हमारा कस्टमर क्लासिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि हम जीएसटी से रिलेटेड इसमें पढ़ रहे हैं तो हम सॉरी टैक्स से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग टैक्स सीक्वेंस हम लोग पढ़ेंगे, एक्सेस सीक्वेंस को लेंगे, ठीक है। इसमें ऑलरेडी ही एसएफपी ने हम लोग को डिफाइन करके दिया हुआ है, हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है एक्सेस सीक्वेंस में, ठीक है। ये ऑलरेडी उन्होंने बना के दिया हुआ है। तो अगर हम एस फॉर खाना में भी ऐसे ही बोलेंगे तो आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम लोग दो लेते हैं कदम, या तो JST1 ले सकते हैं या MW एम ये MWST लेते हैं, दोनों में से जो भी आपको लगता है उसको ले सकते हैं। इसको सिलेक्ट करो, एक्सेस सीक्वेंस में जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बन के आ रहा है टैक्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। और अगर इसमें मास्टर का बनाना चाहें हम अपने हिसाब से भी इसमें एक्सेस सीक्वेंस बना सकते हैं। क्या होता था पहले हम लोग का, क्या होता था कि हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन करते थे, जैसे आपको याद होगा वैट के समय में क्या होता था कि किसी स्टेट में हमारा वैट जो होता था वो 12% होता था, प्लस एडिशनल टैक्स होता था, डिफरेंट एडिशनल टैक्स होते थे, है ना। और किसी कस्टमर के लिए दूसरा होता था, किसी कस्टमर के लिए दूसरा होता था, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, एक्सेस सीक्वेंस जो हमारा बनता था वो होता था कस्टमर के हिसाब से, ठीक है, या वेंडर के हिसाब से समझ लो आप, ठीक है। फिर स्टेट के हिसाब से होता था, ठीक है। फिर परसेंटेज के हिसाब से होता था, ठीक। और क्या होता था तीसरा, को याद है आपको? हेलो, हम लोग जीएसटी वैट कैसे कैलकुलेट करते थे पहले, कुछ याद है किसी को? हेलो, हेलो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट से प्रोडक्ट यस, स्टेट हो गया, ठीक है, मटेरियल समझ लेते हैं, ओके। मटेरियल के हिसाब से भी होता था और फिर परसेंटेज के हिसाब से होता था, ठीक है। यही होता था ना सर, ओके। तो एसएफपी ने क्या किया, अब जब से हमारा ईसीसी ये आया है तो जीएसटी आया है, तो जीएसटी में तो प्रोडक्ट वाइज तो वैसे रह नहीं गया, सीधे सीधे एक परसेंटेज है कि 5% 10% है, और प्रोडक्ट है हमारा कि जो मैंडेटरी कर दिए गए हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे इसमें रहेंगे, ये प्रोडक्ट हमारे इसमें रहेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा एरिया है वो हमारा जो कहलाएगा, एक तो हमारा मटेरियल से रिलेटेड हो गया, मटेरियल क्लासिफिकेशन हो गया, और एक हमारा हो गया कस्टमर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो होता है मटेरियल वाला होता है वो एमएम से रिलेटेड होता है, और कस्टमर वाला जो होता है वो कस्टमर से रिलेटेड होता है। इसको हमको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है अपना, जिसमें कि हमारा सीधे सीधे आईजीएसटी सीजीएसटी हम लगाते हैं, ओके। तो हम इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी देखो बन के आ रहा है 003 टैक्स क्लासिफिकेशन, ओके। तो इसको हमको बनाना नहीं है, हमको कहाँ से काम करना शुरू करना है, हमको काम करना शुरू करना है डिफाइंड कंडीशन टाइप। हमारा कोई भी टैक्स जो होगा वो कौन सा होगा ये हमको एक डिफाइन करना पड़ेगा, टाइप हमारा, ठीक है। और वो कैसे कैलकुलेट करेगा, परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करना है, फिक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने को अपने अपने क्या बोलते हैं कंडीशंस को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जाते हैं कंडीशन टाइप में,
ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे कंडीशन टाइप लिख के आ रहे हैं। ये हमारा कंपनी कोड है और ये है कंडीशन टाइप। तो कंडीशन टाइप हमारी क्या होती है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है, ये हमारे कंडीशन टाइप रहेंगे। कंडीशन क्लासेस क्या क्या रहेंगी, ठीक है, और टाइप हमारे कैसे कैसे हम कैलकुलेशन टाइप करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक्सेल में वर्क अपना कर लेते हैं, कंडीशन हम लोग नहीं बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे हमारे कौन कौन से हैं, हमारी जो कंडीशन होगी वो 3 तरह की होगी, क्योंकि हम लोग आईजीएसटी, सीजीएसटी और सॉरी 2 तरीके होगी, इनपुट होगी, आउटपुट होगी और आरसीएम, ठीक है। ठीक है। तो ये 4 डिजिट का होता है, कंडीशन टाइप हरदम 4 डिजिट की होती है। हमारी जैसे कंपनी कोड है बी, इसको हम क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं बी ए, ठीक है, बी ए क्या बना लेते हैं, इनपुट सीजीएसटी, ठीक है, बी ए आई सी, बी ए आई एस, ये हमको मैंने याद करने के लिए हमारा, क्योंकि बहुत सारे हैं ना इसमें, इसलिए हमको याद करने के लिए ऐसे बना बी ए आई आई, ठीक है, इनपुट, ये हमारा हो गया इनपुट के लिए, ठीक। फिर इसी तरह से हम लोग अपना यहाँ पे ये बनाएंगे ओसी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, और यहाँ पर हम लोग आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। तीसरा हमारा जो बनेगा वो होगा हमारा आरसीएम सीजीएसटी, आरसीएम इनपुट आईजीएसटी और आरसीएम आउटपुट, ओके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, नहीं सर। जाते हैं हम लोग न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे हम अपना लगाएंगे इनपुट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सीजीएसटी इनपुट, यहाँ पे कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपना एक्सेस सीक्वेंस बनाएंगे MWHT, इसको सेलेक्ट कर देंगे, जॉब पे क्लिक करो और यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे कंडीशन क्लास क्या होगी, क्योंकि हम टैक्स के लिए काम कर रहे हैं, कि हमारी कंडीशन टाइप क्या होगी, हमारी टैक्स होगी, ठीक है। कैलकुलेशन टाइप हमारा हरदम परसेंटेज रहेगा, क्योंकि हम परसेंटेज पे ही काम करते हैं, ओके। कंडीशन कैटेगरी हमारी क्या रहेगी, तो इसमें भी हमारी कंडीशन कैटेगरी होगी वो टैक्स ही, ओके। यहाँ पे हम लोग आइटम कंडीशन को टिक करेंगे, अमाउंट परसेंटेज को टिक करेंगे और वैल्यू को टिक करेंगे, ठीक है, और इसको सेव करेंगे, ठीक है। ये हमारी एक बेसिक कंडीशन हमारी बन गई है। अब इसी को कॉपी करो, ठीक है, आई इसको जीएसटी हो गया, ये पूरा पूरा वैसे ही रहेगा, और टिक, इसको कॉपी करो, ये हमारा फाइल रहेगा, तो ये हमारा जीएसटी हो जाएगा, और इसी तरह से हमारा
कॉपी होगा, ये ओ हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये पूरा पूरा वैसे ही रहेगा। ये हमारा सी आ जाएगा। ये हमारा आई हो जाएगा। इस तरह से हम बना लेते हैं। और आर हो गया हमारा IGST RCM आउटपुट, ठीक है। ओके, ये हमारे तीन। अब इस पे हमको एक बेसिस भी बनाना पड़ेगा। बेसिस में क्या होगा हमारा, हम लोग इसमें कोई भी एक्सेस सीक्वेंस नहीं लेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे देखो, आप जब किसी चीज को कैलकुलेट करते हो, कोई बेस प्राइस होता है ना हमारा, जैसे सपोज करो 1000 है, इसका हमको परसेंटेज निकालना है इनटू, ठीक है, इनटू 18 अपॉन 100, ठीक है। तो हमारा जो परसेंटेज होगा इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे ना। तो हमारी कंडीशन हो गई, हमारी कंडीशन ये हो गई, और ये हमारा की होगा कि इतने रुपए से करना है, ठीक है? इस पे जाएंगे फिर से, या इसी को में से किसी को भी सेलेक्ट करना है, चलो सेलेक्ट करो कॉपी। इसमें इसमें कंडीशन टाइप क्या देनी होगी, हमको डिस्काउंट चार्ज देना पड़ेगा। कैलकुलेशन टाइप हमारा हर फिक्स अमाउंट रहेगा, और कंडीशन टाइप हमारी बेस अमाउंट एक्सक्लूडिंग टैक्स रहेगा, ठीक है। ओके, और एक्सेस सिक्योर इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब बैंक ब्लैंक रहेगा। और ये हम करते हैं बी, मैंने कॉपी किया था, और भी एग्जिट बेस 200 निकला है, तो काम करते हैं ठीक है। फिर
इसमें चेक ना these price ओके हमारा बेसिस हो गया, बेसिस हमारा है, बेसिस है हमारा B810 बेसिस। अब इसके बाद हम जो बनाते हैं वो बनाते हैं अपनी अकाउंट की। यहाँ पे हमारा अकाउंट की बनेगा, अकाउंट की रहेगी वो हमारी 3 डिजिट की रहेगी, ठीक है। तो ये अकाउंट की हमारी 3 डिजिट की रहेगी। अब इसमें ये देखना है, ठीक है, ये लिखा हुआ है चेक एंड चेंज द सेटिंग ऑफ द, ये हमारी 3 डिजिट की रहेगी, इसको हमको बनाना है, ठीक है। ओके, इसको पहले देख लेते हैं हमारा 20 से स्टार्ट है। ओके ठीक है, इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको आई ए हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारी अकाउंट की होती है, इस पर जाएंगे, कॉपी, यहाँ पे लिखेंगे CGST इनपुट बी, ठीक है। अब टैक्स टाइप क्या है हमारा, टैक्स टाइप हमारा क्या है, इनपुट है, यहाँ पे हम लोग इनपुट सेकेंड नंबर, ठीक है। नॉन डिटेक्टेबल जो हम हमारा, जो हम जिसका हम एनडी लेते हैं ना, तो हम लेते हैं नॉन डिटेक्टेबल, ठीक है। बट क्योंकि हमारा नॉन डिटेक्टेबल है नहीं, तो इस पर नॉन डिटेक्टेबल नहीं लेंगे, ठीक है। पोस्टिंग इंडिकेटर, पोस्टिंग इंडिकेटर क्या रहेगा हमारा, ये लिखा हुआ है नॉन पोस्टिंग रिक्वायर्ड, अगर पोस्टिंग नॉन रिक्वायर्ड है तो हम लोग ले लेंगे। सेपरेट लाइन आइटम, मतलब CGST SGST हमको अलग अलग दिखाई पड़े, इसलिए हम इसको देते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर में हमारा जो था वो था डिस्ट्रीब्यूट टू रिलेवेंट एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आइटम, ये इस शब्द को मतलब नहीं है, खाली हमको इससे मतलब है, ठीक है। हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है एक्सपेंसेस और revenue, ठीक है, हमारा टैक्स ही अलग होता है, ठीक है। तो उसको सेव करेंगे, तो फिर IS टैक्स टाइप हमारा टू, यहाँ पे भी टू, सेव, BII है, BII IGST, ये हम कंपनी कोड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे होंगे ना, तो याद नहीं रहेगा, इसे कंपनी कोड में ऐड कर फिर BOCML आउटपुट है हमारा, CGST, यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम वन लेंगे, नॉन डिटेक्टेबल नहीं है, यहाँ पे हम टू ही लेंगे, BOSML IGST आउटपुट B वन,
इसमें देखो और भी लिस्टेड है 1 2 3 ज्यादा कर देंगे। एडिशनल टैक्स हमारा है नहीं, नो रिलेवेंट टू टैक्स, ठीक है, इसे को बता ये हमारा हो गया DOI IGST। हो गया इसके बाद हमें BRC ये हमारा हो जाएगा GST RCM B ये हमारा 1 रहेगा, ठीक है, ये हमारे 2 हो जाएगा। ये भी हमारा रहेगा BOC BRS GST हुआ BRI इनके क्या आ जाएगा IGST यहाँ तक सब कोई क्वेश्चन किसी को? हेलो, 20 का क्या हुआ समझ नहीं क्या चीज? 20 की गला हेलो, 20 की था ना 20 की। मैं हेलो बस समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हो आप, थोड़ा तेज बोलो। सर हेलो, बेस की वही बता रहा हूँ ना सर, वही पे आ रहा हूँ, बेस की क्या है। हम जाएंगे डिफाइन प्रोसीजर, यहाँ पे हम अपना प्रोसीजर डिफाइन करेंगे कि हम इस तरह से कैलकुलेट करें, ठीक है। तो इस पे हम जाते हैं न्यू एंट्री पे, ठीक है, और हमारा है बी है ना, तो बी टैक्स बी एक्स लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे B00 इसको सेलेक्ट करिए और इसमें यही कंडीशन हमारा जो बेस की होगा ना, वो यहाँ पे हम रखेंगे अपने बेस की को, और जो भी हमने अपनी कंडीशन बनाई हो, अपनी जो भी हमने अकाउंट की बनाए हुए हैं, ठीक है, हम जैसे कैलकुलेशन करते हैं ना अपना किसी को भी किसी भी चीज को एक बेस मानते हैं ना कि हमारा ये बेस रहेगा और इसके हिसाब से हम अपना कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग जब हम लोग अपना टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, तो हम टैक्स कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप कैलकुलेट करिए अपना टैक्स का, तो एक बेस अमाउंट रखते होगे ना। जैसे वेंडर ने मेरे को एक्सपेंस किया 4,000 रुपए का, तो वो बेस अमाउंट हुआ ना हमारा वेंडर का। इस 4,000 रुपए के ऊपर हमको टैक्स निकालना है, यही होता है ना सर? हेलो, हेलो, हेलो या जब हम अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं IGST या CGST का, कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी चीज को बेस मानते हैं ना हम लोग, ये वही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना ये न्यू एंट्री पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे स्टेप लिखेंगे, ओके। पहले काम करते हैं हमने कुछ चीजें बनाने से जो ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। स्टेप 10 20
कंडीशन काउंटर स्कोर कंडीशन टाइप, ठीक है। अभी कंडीशन टाइप का रिकॉर्ड याद है BA110 BA10, इसके बाद इसको कॉपी करते हैं, ठीक, इसको कॉपी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रखो, ठीक है। यहाँ पे हम पहले काम करते हैं, सेव किया 90 तक आओ दीजिए, यहाँ पे हमने लास्ट में ना 100 लिया, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कंडीशन टाइप आपकी क्या है, ये हमारी कंडीशन टाइप है, ठीक है। इसको कॉपी करिए और यहाँ पे एक इसने अपने आप उठा दिया, ठीक है। इसको भी कॉपी करिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, इस जगह पर, ठीक है, ये फ्रॉम है, ठीक है। अब हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो बेसिस के थ्रू ही होगा, और हमारा बेसिस का स्टेप क्या है 10, यहाँ से लेकर नीचे तक हमको 10 10 10 10 पूरा लिखते जाना है, क्योंकि हमारा कोई जो भी चीज जो भी बनेगा, मतलब जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो बेस अमाउंट से कैलकुलेट करेंगे ना, ठीक है। इसको हम लोग 10 10 करके लिख देते हैं, ठीक है। खाली बेस अमाउंट को छोड़ दो, बेस वाले अमाउंट को छोड़ दो, बेस वाली जगह, ठीक है। तो इसको ठीक है। ये क्या है, मैनुअल ओनली, कोई मतलब नहीं है, रिक्वायर्ड स्टैटिकल कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे अकाउंटिंग की पे, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी अकाउंटिंग की लगा देंगे, ये जो हमने बनाएंगे, ठीक है। कॉपी और इसको सेव, ठीक है। ये हमारा पूरा मेथड बन गया, ठीक। अब इसको बैक आएंगे, बैक सेव बैक, ओके। अब हमने जो कंडीशन बनाई, जो अपना प्रोसीजर बनाया है, ठीक है, उसको अपनी कंट्री पे असाइन करेंगे। यहाँ जब भी आप एंट्री करेंगे ना वेंडर्स को टैक्स अप्लाई करने के लिए, देखिए ये आईडीएस है, इसलिए हम लोग को ना यहाँ पर अपनी कंपनी को अपना प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। अगर हम अपना प्रोसीजर नहीं लगाएंगे तो वो नहीं देगा टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोसीजर लगाते हैं, यहाँ जैसे किसी ने 2121P बना रखा है, इसको हम हटाएंगे, ठीक है, और अपना बी ये वाला लगा के सेव कर, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन था? हेलो, अभी अभी जिसका कॉन्फ़िगरेशन हम हटा दिए सर, हाँ, तो वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं हटा है, ना 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 ना, कॉन्फ़िगरेशन नहीं हटा है, वो खाली जब जब वो एंट्री करेगा ना, वो क्या करेगा, वो भी जब अपनी जब ओबीपी